नमस्कार, स्वागत है सभी अनंत पथ के मित्रों का आज के नए अनंत श्री पॉडकास्ट में। आज हम अनंत श्री से कौन अपना कौन पराया इस विषय पे बातचीत करेंगे और आपको भी लगता है कि इस विषय से संबंधित कोई प्रश्न आपके मन में है तो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए शुरू करते हैं। प्रणाम अनंत श्री। प्रणाम। अनंत श्री, कौन अपना कौन पराया इसको लेके लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं हुँ, कि कौन अपना है कौन पराया है, और समाज में जो चलता है वो अक्सर चलता है कि ब्लड रिलेटिव्स जो होते हैं उसको लोग अपना कह देते हैं, लेकिन उसमें भी बहुत कन्फ्यूज़न रहता है। तो ये क्या है? कौन अपना, कौन पराया? और क्यों ये कन्फ्यूज़न है? मनुष्य की आदत पड़ गई है कि सीधी बातों को कठिन बना ले, सीधी बातों को जटिल बना ले। अपना वही है जो हमारे हृदय के निकट हो। अपना वही है जो हमारे कल्याण के लिए, हमारे मंगल के लिए साथ में चलता हो। बाकी अपना कहना एक व्यवस्थागत ढाँचा है। वो अपनापन है वहाँ पर या नहीं है, ये एक शोध का विषय होगा। अब जैसे परिवार की ही बात उठाई, तो परिवार मूलतः बने ही क्यों? परिवार मूलतः बने ही सुरक्षा और संपत्ति के अधिग्रहण और बँटवारे की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाए रखने के लिए। तो परिवारों में इसीलिए संपत्ति का अधिग्रहण, उसके ऊपर छीना-झपटी, सब यही चलता रहता है। बुद्ध ने इसीलिए एक शब्द चुना था इन सबसे इतर, मैत्री। मैत्री है निस्वार्थ प्रेम की धारा। हम किसी के प्रति मैत्री में हैं, उन्होंने मैत्री चुना, मैं तो सीधे प्रेम ही चुन लेता हूँ। उसमें कोई बाउंड्री नहीं, कोई विभाजन नहीं, हमें उस परिवार में पैदा होने की ज़रूरत नहीं। हम एक-दूसरे को समझते हैं और एक-दूसरे के होने को हम ज़्यादा सुंदर बनाने के लिए तत्पर होते हैं, तो हम अपने हैं। लेकिन परिवार की जैसे बातचीत होती है तो परिवार में तो ज़्यादातर यही देखा जाता है ना कि आपस के लोग ही बहुत ज़्यादा, जब कोई दिक्कत होती है, परेशानी होती है तो आपस के लोग ही बहुत ज़्यादा वहाँ पे हेल्प कर सकते हैं। बाहर के लोग इतने नहीं आ पाते हैं जिसको लोग अपना कहते हैं। ये व्यवस्था का अभी देखा जाए एक विषम पहलू है और दुखद पहलू है। समाज कई धरातलों पर चल रहा है, जिसको मैं कहता हूँ एक एनलाइटेंड सोसाइटी, एक वो भी धरातल है और फिर अनएनलाइटनमेंट के बहुत सारे लेयर्स हो सकती हैं, अनकॉन्शियसनेस की बहुत सारी लेयर्स हो सकती हैं। समाज अलाउ नहीं करता। जैसे पहले की अगर बात देखो कि सड़क पर कोई दुर्घटना हो जाए, तो लोग मदद करना चाहते भी रहे होते थे। उसको हॉस्पिटल ले जाना, उसकी चिकित्सा करवाना, उनके दिल में इतनी संवेदना होती थी। लेकिन वहाँ जाकर जो कानूनी पचड़े पड़ने हैं, जो उनके ऊपर और आरोप-प्रत्यारोप लगने हैं, उनसे बचने के लिए लोग किनारा करके निकल जाते थे। तो हर किनारा करके निकलने वाला व्यक्ति संवेदनहीन नहीं होता था। समाज ने वो ढाँचा ही वैसा बनाया था कि वो व्यक्ति फँसना नहीं चाहता। अभी क्या है ना कि परिवार के ढाँचे को मेजॉरिटी में लोगों ने इतना अहम केंद्रित और स्वार्थ केंद्रित बना दिया है कि बाहर से कोई व्यक्ति मदद करने के लिए आगे आए भी, तो लोग उसको मदद करने नहीं देंगे और फिर वो उन आरोप-प्रत्यारोपों से बचने के लिए पीछे हो जाएगा। लेकिन जैसा कि मैं देखता हूँ कि एनलाइटेंड सोसाइटी और अनंत पथ के मित्रों में वो जागृति धीरे-धीरे बढ़ ही रही है। वो आगे बढ़ के अपना काम करते हैं और परवाह नहीं करते कि कौन क्या कहता है, कौन क्या नहीं कहता है। परिवारों में तो छीना-झपटी ही चलती है और ये जो नहीं घुसने देते हैं किसी को, वो इसीलिए नहीं घुसने देते हैं कि इसके बाद घर से कोई सामान तो नहीं उठा ले जाएगा, कोई वैल्यूएबल, कोई बर्तन, कुछ कुछ उठा के ना ले जाए। ये बाहर का आदमी आया है और भीतर के आदमी उठाने और मारा-मारी करने में लगे हुए हैं। अभी कुछ दिन पहले
समाचार में था, उसका वीडियो भी वायरल हो रहा था कि कोई पिताजी मर गए किसी के और 2 भाइयों में भयंकर झगड़ा चल रहा था कि पिताजी कुछ चाँदी छोड़ के गए थे, वो चाँदी लेनी है। तो एक भाई चिता पर लेट-लेट जा रहा था कि हम आग नहीं लगने देंगे जब तक वो चाँदी का हिस्सा हमको मिल नहीं जाएगा। हाँ, मैंने हम भी देखा है। चिता में आग नहीं लगने देंगे। तो ये कोई ऐसा नया किस्सा नहीं है। घरों में आए दिन किसी की मृत्यु हो तो देखो कभी जाकर तटस्थ होकर बैठकर, क्या दुखद वातावरण चल रहा होता है। भावनाएँ हैं, संवेदनाएँ हैं, दुःख का वातावरण है, व्यक्ति के अंदर हृदय में कुछ दरारें हैं, ऐसा कुछ नहीं। वो हैं, वो भी एक व्यवस्था का हिस्सा है तो हैं, लेकिन सारा दिमाग यही चल रहा होता है, पैसा, प्रॉपर्टी, कैसे-कैसे उसको हमको हासिल करना है। और अगर बँटवारे वाले सदस्य हुए, तब तो माहौल में बहुत गर्मी और तनाव भी है कि कौन ज़्यादा ना ले जाए, कैसे उसको ठीक-ठीक सिक्योर कर लिया जाए। तो ये अपने लोग हैं, इनको अपना कहते हैं। तो कहने के लिए अपना है, तो जो लगता है कि अपने लोग मदद करने के लिए खड़े होते हैं, वो खड़े ही बहुत सारे स्वार्थ और अहंकार के कारण होते हैं। अगर हम प्रेम के वातावरण को तरल बनाएँगे और व्यापक बनाएँगे, तो हम देखेंगे बहुत लोग खड़े होते हैं और वो खड़े होने पर उनके अंदर कोई स्वार्थ की भावना भी नहीं होती है। ये बिल्कुल फैक्ट है, ऐसा देखा जाता है। अब आजकल बच्चों को देखो, आए दिन घरों में ये सूचना मिलती रहती है, माँ-बाप बच्चों को जन्म देते हैं। जन्म देना भी मैं समझता हूँ एक साधना है, बच्चे को जन्म दिया। फिर उसको एक निश्चित उम्र तक तो उन्होंने संरक्षण दिया, पाला-पोसा है। हर माँ-बाप की जो क्षमता थी उस हिसाब से उसने किया और बच्चे तनिक ही बड़ा होकर माँ-बाप से कहते थे तुमने किया ही क्या मेरे लिए? अब ये विडंबना है कि नहीं? अब इस बच्चे के पास वो आँख ही नहीं हो पाई कि करना क्या होता है। तो ये जो स्वार्थपरकता में बढ़ रहा है, इसके लिए क्या अपना होगा, क्या पराया होगा, ये तो सोचा ही जा सकता है। हाँ, जैसे अभी आपने अपना कौन है इसका जैसे आपने बताया कि निस्वार्थ जो आपके कल्याण के हाँ, लिए सोचे। तो बिल्कुल, ये तो टू वे होगा ना, टू वे होगा। कोई आपके बारे में सोचेगा तो आपको भी उसके बारे में सोचना है, आप सोचने लग जाएँगे, लग जाएँगे। ये इन्फेक्शियस होता है। अगर हम किसी के बारे में निस्वार्थ और कल्याण की भावना से सोचेंगे, तो कोई-कोई बहुत ही असंवेदनशील होगा जिसके अंदर वो तरंग नहीं उठेगी, नहीं तो तरंग उठेगी। इसको अगर लेकिन देखा जाए ना श्री तो मुझे लगता है कि ज़्यादातर परिवार जो हैं फिर तो वो अपनापन के उस कॉन्सेप्ट में फेल ही हो जाएँगे। वो अपनेपन के कांसेप्ट में ऐसे फेल हो जाते हैं कि वो इन्वेस्टमेंट की तरह चल रहे हैं। बहुत सारे परिवार एक तरह के इन्वेस्टमेंट कंपनी की तरह ही चल रहे होते हैं और उस कारण ही उनमें सारा देखा जाए वैमनस्य और भेदभाव खड़ा होता है। माता-पिता के प्रति सम्मान की अगर भावना है, होती है, प्यार भी होता है, सब होता है। लोग निभाते हैं जीवन पर्यंत, वो भी एक सच्चाई है समाज की, तो वो अपनापन है। लेकिन एक मेजॉरिटी ये है कि जब वो पिता या माँ आर्थिक रूप से ज़्यादा सक्षम हैं, तो प्रेम भाव और अपनापन ज़्यादा दिखाते हैं बच्चे या और लोग। और जब वो रिटायर हो जाएँ, आर्थिक रूप से कमज़ोर हो जाएँ, तो धीरे-धीरे वो एक ज़िम्मेदारी बन जाते हैं। धीरे-धीरे एक ऐसा उत्तरदायित्व जिसे निभाना है, ऐसी चीज़ बन जाती है। प्रेम का हिस्सा उसमें कहीं न कहीं से नदारद होता है। अभी चंद दिन हुए, एक बहुत बड़े उद्योगपति, उन्होंने अपने बेटे के नाम सब कर दिया, अपनी प्रॉपर्टी। बेटे ने पिता को घर से निकाल दिया। जो अरबों का मालिक, वो फिर अपने 2 कमरे के फ्लैट में पड़ा रो रहा है। तो ये कहाँ से आता है भावनात्मक असंवेदनशीलता का तल? क्योंकि ये एक इन्वेस्टमेंट और व्यापार की तरह चीज़ें हो गई होती हैं। वहाँ पर जिसको मैं कहता हूँ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, प्रेम का इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, प्रसन्नता, शांति, समश्वरता का, इनका इन्वेस्टमेंट नहीं है। अपनेपन में इन्हीं का
समावेश होगा। पराया तो एक दृष्टि है देखा जाए, और यहाँ पर आध्यात्मिक दृष्टि तो आनी ही आनी है। व्यावहारिक दृष्टि के अलावा आध्यात्मिक दृष्टि के बिना ये गुत्थी सॉल्व नहीं होगी। हम सब इतने अंतर संबंधित हैं, हम सब इतने इंटरकनेक्टेड हैं कि किसी को पराया कहना हमें अपने को ही नुकसान पहुंचाने की बात है। पराया एज सच गहरे में जाएंगे तो कोई नहीं है। जैसे मान लीजिए कि अपनापन आप जिसे कह रहे हैं, तो स्वार्थ की भावना है अगर, और फिर भी वो आपके कल्याण के लिए सोच रहा है, तो क्या ये अपनेपन की दृष्टि में नहीं आएगा? हाँ, बिल्कुल आएगा। देखिए, वही मैंने कहा ना कि समझ के और संवेदना के भी बहुत सारे धरातल होंगे। मतलब ये चीज़ चेंज हो सकती है। चेंज हो सकती है। इसीलिए एक चीज़ मैंने और भी कही है अनेकों बार कि कोई व्यक्ति जो सही अर्थों में स्वार्थी और सही अर्थों में चालाक होता है, क्लेवर होता है, वो भी देर तक गलत नहीं कर सकता। देर तक गलत नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैं बहुत स्वार्थी हूँ, जो मैं अपना ही भला चाहता हूँ, मैं बहुत चालाक हूँ, मैं अपना ही भला चाहता हूँ, तो मैं देर सवेर ये जान जाता हूँ कि तुम्हारा नुकसान करके मुझे भला नहीं मिलने वाला है। ये मैं मतलब जान जाता है वो व्यक्ति। जान जाता है, वो इन्वेस्टमेंट के गणित समझ जाता है। जैसे व्यापार करने वाला व्यापार समझ जाता है। अब वो तो बिल्कुल मूर्ख व्यापारी होगा जो सोचता है कि हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, दूसरे को फ़ायदा नहीं होने देंगे, उसका नुकसान करेंगे और अपना फ़ायदा कर लेंगे। तो कितने दिन व्यापार कर पाएगा? कुछ दिनों में उसका सब बंद हो जाएगा। तो जो कुशल व्यापारी भी है, वो जानता है कि इसका भी हम फ़ायदा कराएँगे तो हमारा भी फ़ायदा होगा, और हम ज़्यादा लोगों का फ़ायदा कराएँगे, ज़्यादा फ़ायदा हमारा होगा। गणित साफ है। तो जो स्वार्थी व्यक्ति है वो भी कभी गलत नहीं करेगा। वो सोचेगा कि अगर हम तुम्हारा दिल दुखाएँगे, तो हमारा भी दिल दुखाने के लिए कोई तैयार हो जाएगा, तुम तैयार हो जाओगे। तो हमें अपना दिल नहीं दुखवाना है, तो हमें तुम्हारा दिल नहीं दुखाना है। तो प्रारंभिक धरातल पर हो सकता है वो बहुत स्वार्थ और चालाकी से सारे अच्छे काम करे। दृष्टि का वहाँ पर उसका एंगल वही हो सकता है। लेकिन थोड़े ही दिनों में, चूँकि वो प्राथमिक काम तो अच्छा ही कर रहा है, तो एक अवेकनिंग उसके अंदर उतर सकती है कि इसमें स्वार्थ और चालाकी का कोई मतलब भी तो नहीं है। वहाँ पर करुणा और मैत्री की भावनाएँ प्रबल हो सकती हैं। तो लोग सही अर्थों में स्वार्थी भी नहीं है, लोग सही अर्थों में चालाक भी नहीं है। इसीलिए तो वो दूसरे का नुकसान करना चाहते हैं, दूसरे को हानि पहुँचाना चाहते हैं। पराया का मतलब क्या? उसको हानि पहुँचाना। यही तो होता है। लोग जो परिवार की व्यवस्था चलाते हैं, तो परिवार के लोगों में एक कूट-कूट की बात भरी होती है। देखा जाए वो कितनी हिंसक बात है कि हम अपने लोगों को बचाने के लिए, उनके हित के लिए किसी का कितना भी नुकसान कर देंगे। यही लोग जब समाज बनाएँगे, यही लोग जब राष्ट्र बनाएँगे, तो ये क्या नहीं कर देंगे? क्योंकि हम इन 2 लोगों को सुविधा देने के लिए 10 लोगों की सुविधा छीनने के लिए तैयार हैं। और ऐसा होता है आनंद श्री, अब तो लोग ज़्यादा करते हैं इस तरीके से। हाँ, तो उनकी जड़ता और हिंसा बहुत गहरी है। हमने समाज में देखिए अपने और पराये के इस मिथक में जो स्यूडो मिथक है, कैसी बातें डल डाल रखी हैं कि एक माँ अपने बच्चे को बचाने के लिए किसी की भी हत्या कर सकती है। वो कुछ भी कर सकती है अपने बच्चे को बचाने के लिए। तो फिर ये बातें तो पुराने समाज में बलियाँ दिलवा देती थी। यही बातें पुराने समाज में अंधविश्वासों को कितनी गति दे देती थी कि अपनी संतान चाहिए तो किसी की संतान की बलि दे दी। अपनी संतान को बचाना है, किसी संतान को आपने कुर्बान कर दिया। आज के समाज में जब सूक्ष्म हो जाएगा, तो आप सीधी-सीधी बलि तो नहीं चढ़ाएँगे, आप किसी का शोषण करेंगे, किसी के संसाधन छीनेंगे, किसी को डिप्राइव करेंगे, ये सब करेंगे। लेकिन इसलिए ही क्योंकि इसको आपको ज़्यादा सुविधा देनी थी। तो ये अपनापन और परायापन का एक बड़ा कुरूप चेहरा हो जाएगा। समाज इसी को बढ़ावा देता है और कहेगा देखो ये माँ कितनी महान माँ है कि अपनी संतान के लिए 10 लोगों का खून कर सकती है। तो आध्यात्मिक दृष्टि से और अपने और पराये की गहरी दृष्टि से देखेंगे, ये माँ अभी बायोलॉजिकल मदर ही होने की तरफ बढ़ रही है। जैसे पशु हैं, उनके बच्चे की तरफ जाओ आक्रामक हो जाएँगे।
लेकिन जो ह्यूमन मदर और डिवाइन मदर की तरफ कोई स्त्री भी बढ़ेगी, तो उसके अंदर मातृत्व आएगा। वो दूसरों को भी दुलारने और दूसरों को भी जीवन देने के लिए आगे बढ़ेगी और उस प्रक्रिया में तुम्हारे बच्चे को भी जीवन मिलेगा, क्योंकि अस्तित्व इंटरकनेक्टेड है, यहाँ सब कुछ को सँभालता है। लोग स्वार्थ में इतने अंधे हैं, लेकिन लाभ होता कहाँ है उनको? अंततः तो लाभ नहीं होता। नहीं होता। व्यावहारिक दृष्टि से लेकिन अनंत श्री अगर देखें तो जैसे आध्यात्मिक दृष्टि से आपने कहा कि पराया तो नहीं होता है। हुँ। और व्यावहारिक दृष्टि से देखें अगर हम समाज में रह रहे हैं, तो क्या हमें ऐसी दृष्टि मतलब रख के चलनी चाहिए कि अपना है, पराया है, कौन हमारे कल्याण के लिए सोच रहा है या कौन हमारे कल्याण के लिए नहीं सोच रहा है? ऐसी दृष्टि रख के हमें चलना चाहिए? व्यावहारिक रूप से चलना चाहिए, क्योंकि ये विवेकपूर्ण बात होगी और व्यक्ति के पथ को और जीवन को सुचारू बनाए रखने के लिए उसको एक निश्चित किस्म की समझ भी देगी। किसी व्यक्ति को अगर यही समझ नहीं आ पाए कि कौन हमारे कल्याण के लिए चल रहा है, कौन हमारे मंगल कामना रखता है, तो वो कभी समझ ही नहीं पाएगा। वो कभी इस झाड़ी में गिरेगा, कभी उस झाड़ी में गिरेगा, कभी इस गड्ढे में गिरेगा, कभी उस गड्ढे में गिरेगा, क्योंकि वो पहचान ही नहीं पा रहा है। हुँ। किसी ने आकर उसके अहंकार के गुब्बारे में हवा भरी, तो उसको लगा ये मेरा भला चाहता है। और कोई आया, उसने उसको सही बात बताई, तो उसने कहा इसलिए तो हमको नीचे गिराना चाह रहा है। तो ये समझ, ये इंटेलिजेंस तो हमें हर बच्चे को प्रारंभ से देनी चाहिए और लोगों को रखनी चाहिए। समाज में ये दृष्टि आएगी तो समाज भी सुचारू रूप से चलेगा। फिर जो विभाजक रेखाएँ हैं वो थोड़ी धुंधली भी पड़ेंगी। जब हम पहचानने लगेंगे, तो अपने लोगों का एक नया वर्तुल बनेगा। जो अपने कहे जाने योग्य लोग हैं, उनका एक नया वर्तुल निर्मित होगा, जहाँ पर हम उनके सामंजस्य के साथ आगे बढ़ते हुए जीवन को ज़्यादा सुंदर बना पाएँगे। तो ये होना चाहिए, ये पहचान तो व्यक्ति को आनी चाहिए। समाज में अक्सर एक चीज़ चलती है कि कुछ लोग कहते हैं कि अगर मेरी कठिन समय में जो व्यक्ति मेरा साथ देता है वो मेरा अपना है, जो साथ नहीं देता है वो अपना नहीं है। तो मान लीजिए वो जिसको अपना समझता है वो उस समय कहीं फँसा हुआ हो, उसकी मदद करने ना आ पा रहा हो, वो अपना नहीं हुआ उस समय। तो लोग कन्फ्यूज़ रहते हैं और अपना पराया भी उनका बदलता रहता है। यहाँ पर भी मैं यही कहूँगा कि उन लोगों की इंटेलिजेंस कम होती है, क्योंकि एक तथ्य में तो सच्चाई है कि जो कठिन समय में साथ खड़ा हो, वो बिल्कुल अपना है। लेकिन जो दूसरी बात तुमने कही कि मान लीजिए कोई बहुत प्रेम करने वाला है, बहुत अपना है और कहीं दूर है, ऐसी जगह फँसा हुआ है कि वो तत्क्षण नहीं आ पाया, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो अपना नहीं रह गया। और जो लोग समझदार हैं, वो भावनाओं की तीव्रता के अनुसार समझते भी हैं और दूरियाँ अंतर नहीं डालती हैं। दूरियाँ तो केवल व्यक्ति के मन और भावना के तल पर होती हैं। इसको इस उदाहरण से देखो कि अगर हम सचमुच में किसी के गहरे प्रेम में हैं और उसका कल्याण चाहते हैं और हम किसी धरती के दूसरे कोने पर किसी कार्य में फँसे हैं, अचानक वो हमारा प्रियजन यहाँ किसी संकट में फँसता है, तो हमारे भीतर की भावना का जो सक्रिय होना है, वही 10 हाथों को खड़ा कर देगा। तो जो 10 हाथ खड़े होंगे, उसमें हमारा जो स्पिरिचुअल, इमोशनल और इंटरनल एंटेंगलमेंट है, वो भी शामिल होगा। ऐसा नहीं कि वो शामिल नहीं होगा। और फिर वक़्त निकलते ही व्यक्ति सामने आएगा। उसी संवेदना से वो साथ खड़ा होगा और जो लोग आए होंगे, उनके लिए भी वो शुक्रगुज़ार होगा, उनके लिए भी ग्रैटिट्यूड से भरेगा। तो ये व्यवस्था सिंक्रोनाइज़ होके चलेगी और जो प्रेम को समझने वाले लोग हैं, वो समझ भी जाते हैं। उनको समझने में देर नहीं लगती कि ठीक है, परिस्थिति होगी। तो इसलिए इसमें कोई विभाजन नहीं, लेकिन अगर इसको बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट में कोई बनाने की कोशिश करेगा नियम, तो कई बार वो उलझ जाएगा, कई बार परिस्थिति वैसा रूप नहीं ले पाएगी और कभी-कभी संयोग से बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो सकती हैं कि व्यक्ति इतना कन्फ्यूज़ हो सकता है कि वो समझ ही नहीं सकता कौन अपना और कौन पराया। इस पर एक छोटी-सी कहानी सुनाता हूँ, बड़ी रोचक है। कहते हैं कि एक बार बहुत ठंडक का वक़्त था, एक चिड़िया जा रही थी,
ठंड से कँपकँपा रही थी, ठिठुर रही थी। उसको ऐसा लग रहा था ठंड से अब प्राण निकले तब प्राण निकले, और वो लड़खड़ा कर सड़क के किनारे एक जगह गिर गई, ठंड से ठिठुर कर। उधर से एक गाय निकलती थी। गाय ने गोबर उसके ऊपर कर दिया। इसलिए नहीं कि उसके ऊपर करना है, गाय ने गोबर किया, वो चिड़िया गोबर के नीचे दब गई। गोबर की गर्माहट में उसके प्राण सक्रिय हुए, उसको जीवन मिला। गोबर की गर्माहट में उसको लगा कि हाँ, जीवन आ रहा है। जब जीवन आया तो वो चींची करने लगी, चर्पिंग करने लगी। तब तक उधर से एक लोमड़ी गुजरती थी। लोमड़ी ने गोबर के नीचे से चिड़िया की चींची सुनी, चहचहाहट सुनी, तो उसने चिड़िया को निकाला और उसका गोबर साफ किया। अब कहानी यहाँ पर रुक जाती है। लोमड़ी ने जब गोबर साफ किया, उसके बाद चिड़िया का हश्र जो किया होगा वही किया होगा। तो कहानी का जो शिक्षा का पहलू ये है कि हमेशा जो व्यक्ति हमें किसी मुश्किल या किसी ऐसी बेबूझ परिस्थिति में डाल देता है, गोबर जैसी परिस्थिति में, वो हमारा दुश्मन नहीं होता, वो हमें जीवन देने वाला भी होता है, प्राण देने वाला। और हमेशा जो हमको किसी ऐसी गंदगी या विषम परिस्थिति से निकाल कर साफ कर रहा होता है, वो हमेशा हमारा मित्र भी नहीं होता, उसके बाद वो हमको खाने वाला है। तो इसके लिए बहुत इंटेलिजेंस चाहिए पहचानने के लिए कि कौन अपना है और कौन पराया है। अब चिड़िया किसको अपना कहती? जब गाय ने गोबर किया होता तो चिड़िया तो यही कहती कि ये सबसे बड़ा पराया है, दुश्मन है, हमें बताइए गोबर में दबा दिया, लेकिन उसी गोबर ने उसको जीवन दिया। फिर जब लोमड़ी आई तो चिड़िया यही कह सकती थी कि ये मेरा अपना है, देखो गोबर से निकाल कर मुझे साफ किया। तो लोग ऐसे चिड़िया जैसे हो गए हैं, इतने नादान, इतने अज्ञानी कि वो समझ ही नहीं पाते कौन अपना कौन पराया। इसीलिए स्पिरिचुअल अवेकनिंग इंटेलिजेंस बहुत ज़रूरी होती है, वो हमको शार्प बनाती है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग व्यक्ति को मंद और स्टुपिड नहीं बनाती है, वो उसके अंतरतम के जो विस्तार हैं उनको बहुत व्यापकता देती है कि हम बहुत सारे धरातलों पर जाकर समझ पाते हैं कौन अपना और कौन पराया। क्या बात है अनिश! इस कहानी से तो सारी चीज़ें क्लियर हो गई। सारी चीज़ें क्लियर हैं, इतनी छोटी सी कहानी है, ये मेरे बहुत प्रिय रही है। इसको मैं अनेकों बार याद करता हूँ इस कहानी को, और लोग ऐसे ही उलझन में पड़े रहते हैं, ऐसी नादानी में। आप अक्षरानंद श्री कहते हैं वाटर रिलेशन, ब्लड रिलेशन तो हमने कई बार सुना था। पहली बार आपके ही मुँह से मैंने वाटर रिलेशन सुना था। हाँ, मैंने ये शब्द इसीलिए ईज़ाद किया था, अक्सर लोगों को कहते हुए पाया जाएगा कि हमारा तो रक्त संबंध है, हमारे रक्त संबंधी। रक्त संबंधी अक्सर रक्त पीने का ही काम करते हैं। शायद इसीलिए उनको रक्त संबंधी कहते हैं कि रक्त संबंधी हैं तो खून चूसने का ही काम करेंगे। वाटर रिलेशन मैंने कहा कि ज़्यादा मात्रा में तो शरीर में पानी ही है भाई, खून में भी पानी है, तो पानी वाले संबंध ज़्यादा गहरे और व्यापक हो जाएँगे। तो ये केवल लोगों के ऊपर एक कटाक्ष ही था मेरा, जब वाटर रिलेशन में कहता हूँ, तो मेरा कहना है कि तरलता, पानी की तरलता, सरलता जब संबंधों में वो उतरती है, तो वो संबंध गहरे और गहनतम होते हैं, और वही हमको ज़्यादा मानवीय बनाते हैं, ज़्यादा हमको गहरे ले जाते हैं। अन्यथा तो संबंध और परिवार की व्यवस्थाएँ जिन आधारों पे बनी थी, वो तो सभी जानते हैं, उसमें बहुत उलझने की ज़रूरत है नहीं। लेकिन आनंद जी सही कह रहे हैं आप। जैसे आपके चारों तरफ अगर हम देखें जो अनंत पथ के मित्र हैं, और अगर हम घर परिवार या कहीं पे भी देखें, तो आपके आसपास जो लोग इकट्ठा होते हैं, भले आप लाइटर साइड में वाटर रिलेशन कहते हो, लेकिन एक्चुअल में वाटर रिलेशन वहीं देखने को मिलता है। हाँ, तो यही जादू होता है। देखिए, अगर अनंत पथ पर ऐसे देखो जो मेरे आस-पास मित्र हैं, कितना प्रेम करते हैं, उस प्रेम की तो परिकल्पना ही नहीं करी जा सकती। और क्या रक्त संबंध है। रक्त संबंध मायने नहीं रखता है, लेकिन ये ऐसी पारदर्शिता पर खड़ा हुआ संबंध है कि जब वो मेरे पास आते हैं, तो प्रेम, करुणा और शांति का एक अबाधित प्रवाह उनको मिलता है। तो लोग उस ढंग से जुड़ते हैं। तो ये उदाहरण अगर अपने जीवन का ही मैं सामने रखूँ, तो लोगों को समझना चाहिए कि अपने ऐसे भी होते हैं।
अपना ऐसे ढूँढने जाएँगे तो किसी स्टैम्प पेपर पे लिखा हुआ अपना नहीं मिलेगा मेरे पास, लेकिन अपनों का एक कारवां है और वो अपनापन इसलिए है क्योंकि उसमें निस्वार्थता का चरम है। ये संबंध भी संभव होते हैं। लोगों को लगता है कोई स्वार्थ होगा। मैंने तुमको कई बार ये अपरोक्ष रूप से पहलू दिखाया कि देखो इतनी व्यवस्थाएँ, इतनी सब चीज़ें चलती हैं, तो लोगों को लगेगा कि अनंत श्री का शायद इसमें इंटरेस्ट होगा, इस बात में इंटरेस्ट होगा। लेकिन कहाँ इंटरेस्ट है? मुझसे ज़्यादा तटस्थ, रिलक्टेंट, डिटैच शायद ही कोई ढूँढने से मिलेगा। लेकिन अगर पदार्थ की बात देखी जाए तो पदार्थ मेरे चारों तरफ घूमता है ग्रह नक्षत्रों की तरह। धन की बात देखी जाए तो धन भी बिल्कुल घूमता रहता है चारों तरफ। अपनों की भावनाएँ हैं, प्रेम है, उनकी संवेदनाएँ हैं, सब घूमती रहती हैं चारों तरफ। क्योंकि इस संबंध में वो ऊँचाई है और वो गहराई है, जो किसी लेन-देन पर नहीं खड़ी है। और अगर लेन-देन है भी, तो वो लेन-देन इतने गहरे धरातल का है, जो मानवीय समझ से परे है। अरे! श्री तो अगर श्री कृष्ण को हम लोग देखें, तो उनको परायों ने उनको पाला और उनको अपना बनाया और श्री कृष्ण को भी देखा जाए उन्होंने ऐसा अपना बना दिया। समय के आज इतने अंतराल के बाद भी अगर हम लोग श्री कृष्ण को देखते हैं तो अपना ही लगता है कि श्री कृष्ण अपने ही हैं। ये तो अतीत में हो गए हैं, लेकिन अभी साक्षात आप हमारे सामने हैं। आपकी कहानी हो सकता है बहुत लोग ना जानते हों, लेकिन आप भी जिस तरह से आए हैं और सबके कल्याण के लिए आप हमेशा खड़े रहते हैं। मेरे सामने ही मैंने कई लोगों को देखा है कि आपसे जुड़े हैं, कई लोग आपके सामने ही चले जाते हैं, लेकिन आप हमेशा उनके कल्याण के लिए ही सोचते हैं और तभी आपके साथ रह के इतना अपनत्व लगता है कि जैसे इस तरह का जुड़ाव कहीं हम लोगों ने कभी फ़ील नहीं किया हो। देखिए, ये सच्चाई है। श्री कृष्ण से लेकर अपने तक हम इस बात को लेकर आते हैं। श्री कृष्ण का अपनापन वास्तविक अपनापन है। देखो, उनको जन्म कोई माँ देती, उनका पालन-पोषण कोई माँ करती। मेरे साथ भी ऐसा ही। और श्री कृष्ण हर उस व्यक्ति के साथ खड़े होते हैं, जिसको उनकी ज़रूरत होती। हर उस व्यक्ति के साथ खड़े होते हैं, जो सत्य के अनुसंधान में लगा है, जो जीवन के उच्चतर आयामों के पक्ष में खड़ा हुआ। तो इसीलिए उनके अपनेपन को जानने और जीने वाले लोगों की बड़ी संख्या रही, जबकि उनके आसपास दुश्मनों की संख्या भी कम नहीं रही। उन्होंने दुश्मनों से भी जैसे निपटना था वैसे निपटा और अपनों के साथ जैसे निभाना था वैसे निभाया। अपनों और परायों की कहानी का देखिए वो पुराना जो आख्यान है वो लोगों की आँख खोलने वाला ही है। अपने जो ज़मीन, जायदाद और इस पर एक दूसरे का रक्त बहाने के लिए तैयार हो गए। वो ये अपने लोग थे जो ज़रा-ज़रा सी बात पर, ज़रा-ज़रा से अहंकार पर लोगों का रक्तपात करने के लिए तैयार थे। उनके बीच में श्री कृष्ण आकर खड़े होते, शांति के दूत बनकर, कि जीवन में शांति सर्वोपरि है। ये अहंकार और ये संपत्ति की लड़ाई नहीं। कहानी देखिए बड़ी रोचक है, प्रीतिकर उसको लोग अलग ढंग से देखते हैं, लेकिन अपनत्व की कहानी में ही उसका एक जोड़ देखा जा सकता है। जब श्री कृष्ण कहते हैं कि बस 5 गाँव दे दो, शांति से रहो, अपनापन बचा लो, तो ये अपनापन बचाने की ही उनकी एक नीति है कि साम्राज्य ना भी हो, लेकिन अपनत्व तो बचा रहे। अब जब दूसरा कहता है कि ये भी संभव नहीं है, युद्ध होकर रहेगा, तो युद्ध होता है। श्री कृष्ण हमेशा खड़े हैं साथ में, निडर होकर। और फिर उस कहानी के पार चले जाओ जब श्री कृष्ण के अपने वंश का विनाश होता है, उनके अपने संतानों का, उनके अपने प्रियजनों का, उनके सब कुटुंब का, तो वो उसके भी तटस्थ दृष्टा ही बनते।
उनका अपनापन पूरी मानवीयता के लिए व्याप्त है। जो गलत और जो अमान्य चल रहा था वो उसके साथ नहीं खड़े हुए। उन्होंने देखा मिटते हुए, समाप्त होते हुए अपने लोगों को, क्योंकि वो उस रास्ते पर थे जहाँ वही संभव था। तो श्री कृष्ण उस पथ पर आलोक की तरह होते हैं जहाँ पर व्यक्ति जब अपने भीतर सचेतनता को साधता है, करुणा को साधता है, तो अपनेपन का एक अलग दायरा बनता है। तो श्री कृष्ण के जीवन में था कि उन्होंने सबको अपनाया, और जो तथाकथित अपने थे उनको भी अपनाया, लेकिन ऐसे नहीं अपनाया कि बाकियों को छोड़ दिया हो। अपने भी अगर दुष्ट निकले तो उनके साथ भी वो तटस्थ ही बने रहे, और जो उनके रक्त संबंधी नहीं थे अगर वो ज़्यादा समर्थ, सक्षम और खुले ग्रहणशील, सचेतन हुए तो उनके साथ वो उस तरह से बहे। तो यही होता है कि समय की सीमाओं को पार करके भी लोग उनके अपनेपन को आज महसूस कर पाते हैं, जिसको भक्ति लोग कहते हैं। तो भक्ति क्या होती है? भक्ति अपनेपन का ही स्पंदन है। भक्ति कोई मांग नहीं है कि भक्ति में हम कुछ मांगते हैं, भक्ति में हम किसी को महान मानते हैं, भक्ति में हम किसी को भगवान मानते हैं, भक्ति में हम किसी को सर्वशक्तिमान मानते हैं, भक्ति में हम किसी को रचयिता मानते हैं। ये नहीं। जो ऐसे करके भक्ति करता है वो नादान है, भक्ति को नहीं जानता। असली भक्त तो अपनत्व के स्पंदन में स्पंदित होता है। ये अपनापन है जो वाइब्रेट कर रहा है, और वो इतने शुद्धतम रूप से वाइब्रेट कर रहा है कि उसमें भक्त हो गया है, जिसको मैं कहता हूँ अब वो विभक्त नहीं रह गया है, एक हो गया है। विभक्त नहीं रहा तो भक्त हुआ, बटा हुआ नहीं रहा तो भक्त। तो हम सब भी भक्ति में हो सकते हैं एक दूसरे की, उसके लिए कोई आइकन नहीं चाहिए। आज अनंत पथ पर देखो, मैं जब भी जिसके साथ खड़ा होता हूँ 100% ही खड़ा होता हूँ, और जब भी मैं जो बात कहता हूँ समय साक्षी है उसका कि वो 100% इंटेंसिटी से ही कहता हूँ। अब किसकी नियति में उसको ले पाना और किसकी नियति में स्वीकार कर पाना है, ये तो अस्तित्व जाने। लेकिन मेरी तरफ से ये नहीं होता कि ये मेरा ज़्यादा अपना है तो इसको ज़्यादा गाढ़ा वाला ज्ञान देना है, ये थोड़ा कम अपना है इसके वाले को थोड़ा पानी मिला के देना है, ये वीवीआईपी है तो इसको सोने के बरक में लगा के देना है, ये साधारण व्यक्ति है तो इसको ऐसे ही पत्ते में दे देते हैं। यहाँ तो सब सोने के बरक में ही है, सबके लिए समान है। तो अपनापन जब इस तरह से खिल रहा होता है तो उसका प्रत्युत्तर भी अपने अपने ढंग से आता है। आज अगर देखा जाए तो अपनेपन से हमारा होना इतना समृद्ध है जो बहुत सारे लोगों को मैसर ही नहीं हो सकता, वो जीवन में कितने भी बड़े मुकाम पर हों। और ये सिलसिला कोई थमने वाला नहीं है। ये अपनेपन का सिलसिला तो व्यापक से व्यापक से व्यापक होते चले जाना है, क्योंकि वो तो एक अहर्निश बहने वाली सरिता है, निरंतर बहने वाली नदी। लेकिन अपने लोग क्या पहचान ही लेते हैं, ऐसा नहीं होता। सुकरात के उदाहरण की तरफ जाएं, इतना तेजस्वी, प्रतिभाशाली, चमकदार व्यक्तित्व, उसकी पत्नी उसको हमेशा दुष्ट, नाकारा, आवारा ही समझती रही। वो उससे लड़ाई झगड़े में ही पड़ी रही, क्योंकि उसको लगता था कुछ काम नाम नहीं करता, बस बातें करता रहता है। कहने को पत्नी थी, लेकिन क्या अपनी थी? क्योंकि अपने से तो उसने पहचान ही नहीं पाया कि हम कैसे महान व्यक्तित्व के साथ रह रहे हैं। मैं तो कहता हूं कि जिसने सुकरात को जहर का प्याला भी दिया, वो भी सुकरात का अपना था, उनकी पत्नी की तुलना में। क्योंकि उसने उनका कद तो पहचाना, बिल्कुल। उसने कद तो पहचाना है कि तुम रह गए तो बहुत मुश्किल होगी। तो कई बार जो दुश्मन भी हमको दिखाई देते हैं, वो भी किसी एक
विचित्र से अपनेपन की डोर में बंधे होते हैं क्योंकि वो आपको पहचानते हैं और अपने भी कई बार आपको नहीं पहचानते हैं। तो ये भेदभाव, ये जो लोगों के भीतर उलझन होती है, ये उलझाती है। और जब हम बिल्कुल ही निस्वार्थ रूप से अपनत्व की नदी में बहते हैं, तो फिर एक अलग ही जीवन प्रकट होता है। आनंद श्री, अभी समझाते समय आपने एक बहुत अच्छी चीज समझाई, अपनेपन का दायरा। अभी हम अगर देखें तो समाज में और परिवार में हम शायद अपनेपन जो हमारा एक कॉन्सेप्ट है कि ये हमारा अपना है, उसको हम लोग बहुत संकुचित कर दिए हैं। और इस दृष्टि से अगर हम लोग देखें तो जो व्यक्ति वाकई में हमारे कल्याण के लिए सोच सकता है, हम उसको नहीं देख पाते हैं। उस शायद हमने वो दायरा ही बहुत कम रखा है। हुँ। तो इस दायरे को, इस दृष्टि को हम बढ़ा कैसे सकते हैं? इसको बढ़ाइए, अपनेपन के दायरे को बढ़ाइए और मैं यहाँ पर वही बात कहूँगा कि जो एक व्यावसायिक दृष्टि होती है, प्रोफ़ेशनल इनसाइट, उसको भी इसमें लाइए, तभी अपनेपन के दायरे बढ़ेंगे। क्योंकि अभी हम जिस अपनेपन के दायरे पर हैं, वो बहुत प्रिमिटिव, बहुत आदिम कॉन्सेप्ट पर हैं। जब आप किसी को अपना मानें, किसी से प्रेम करें, तो आप संसाधनों का इन्वेस्टमेंट भी करें। अभी क्या है, लोग संसाधनों का इन्वेस्टमेंट अपनों के लिए बचा के रखते हैं। नहीं, खोलिए। धन के बंद दरवाजे खोलिए, संसाधनों के बंद दरवाजे खोलिए, उनके साथ पहुँचिए लोगों तक। जब किसी को अपना मानिए तो उसमें धन को इन्वॉल्व करिए, उसमें वस्तुओं को इन्वॉल्व करिए। लोग ऐसी वायवी कल्पना में जाते हैं जो कि समाज में चलता है। हम बहुत प्रेम करते हैं, हम तुम्हें बहुत अपना मानते हैं, लेकिन इसके बीच में धन कहाँ से आता है? हाँ, नहीं आता है, धन आता ही आता है। जब हम किसी के प्रेम में होते हैं, किसी को अपना मानते हैं, तो धन बीच में आता ही आता है। नहीं तो फिर आप जिनको तथाकथित रूप से अपना मानते हैं, धन उनके लिए आप बचा के रखते हैं। फिर वो जब आपको दुत्कारते हैं, आपको घर से निकालते हैं या कुछ करते हैं, तो आपको बड़ी परेशानी होती है। क्योंकि आपकी दृष्टि इतनी सीमित थी, दायरा इतना छोटा था कि संसाधनों और धन में आपने शामिल नहीं किया। तो मेरा सजेशन है कि अपनेपन का दायरा बढ़ेगा जब हम पदार्थ से मुक्त होंगे। लोग कहते हैं मैटेरियलिस्टिक और स्पिरिचुअलिस्टिक चीज़ों का जीवन। मैटेरियलिस्टिक वही है कि जो प्रेम और अपनेपन में धन को अलग कर देता है। कहते हम प्रेम-प्रेम करेंगे, विशुद्ध प्रेम-प्रेम खेलेंगे, लेकिन इसमें धन नहीं होगा। फिर अपनों के साथ प्रेम-प्रेम खेलेगा, उसमें सब धन होगा। अकाउंट होगा, उसमें नॉमिनी होगा, उसमें पोजीशन होगा, उसमें मैं नहीं कहता मत बनाओ, बनाओ, करो भई, लेकिन कानून और समाज में ये भी होना चाहिए, कोई किसी और को बनाना चाहता है, उसको बनाए तो चलेगा। होता ही है। और अभी जाइए तो कानून भी इतनी इजाज़त नहीं देता, वो पूछता है कि अच्छा आपने इसको कैसे दे दिया? कानून तो ये भी कहता है आप किसी को ज़्यादा धन दे दीजिए तो पूछते हैं कि अच्छा आपने भाई-बहन, नाते रिश्तेदार को दिया ठीक है, ये आउटसाइड फैमिली इसको आपने क्यों दे दिया? क्यों क्यों पूछा जा सकता है ये नहीं पूछा जाना चाहिए। आप किसी से मिलने जाएँगे, जाने में आपके संसाधन लगेंगे, जाने में खर्चे होंगे, आप एक फूल भी लेके जाएँगे, उसमें धन शामिल होगा, सब लगाइए, जीवन को सेलिब्रेशन में डालिए, तो ये दायरे मेल्ट हो जाएँगे। पदार्थवादी दृष्टि वही है जो पदार्थ और धन को पकड़ के रखती है और उसको जीवन के ग्रेटर सेलिब्रेशन में इस्तेमाल नहीं करती। जहाँ प्रेम हो, वहाँ संसाधनों को पिघलने दो। जहाँ प्रेम ना हो, वहाँ बचा के भी क्या करोगे? वहाँ बचा के भी क्या करोगे? और इस तरह से चलेगा जब व्यक्ति, तो समाज में देखेगा कि एक अलग ही इनसाइट डेवलप हो रही है, अलग ही दृष्टि पैदा हो रही है। और फिर इनलाइटेंड सोसाइटी जिसकी मैं परिकल्पना करता हूँ, अगर वहाँ तक हम अपनेपन को पहुँचेंगे, तो मैं समझता हूँ, अगर मान लो कल्पना करो 500 लोगों का भी हमने एक समूह बना दिया इनलाइटेंड सोसाइटी का, तो 500 लोग भी, उसमें से 100 लोग या 200 लोग भी ऐसे हो सकते हैं, जो ऐसा फंड क्रिएट कर सकते हैं, कभी किसी को ज़रूरत पड़े तो सबको मदद मिल जाए, सबकी एक्सेस हो इसमें।
कोई किसी बीमारी में पड़े तो उसको इलाज के लिए मिल जाए, इनको मिल जाए। अभी तो क्या है कि बीमार पड़ जाइए तो आपके पास पैसा नहीं तो आप इलाज नहीं करा सकते। इतना निर्दयी समाज है। आप माँगने जाएँ कोई देगा नहीं। इनलाइटेंड सोसाइटी में हम फंड्स को लिक्विडेट करें और जनरलाइज़ बनाएँ, तो वो भी अपनेपन के दायरे को बड़ा करेगा। हमने किसी मुल्क की ये घटना पढ़ी थी और अच्छी थी, अगर वहाँ चलती है तो होनी चाहिए ऐसा, कि वहाँ मैंने पढ़ा था कि कुछ ऐसा कल्चर है कि कोई खाना खाने गया रेस्टोरेंट में, तो वो हर आदमी नहीं, जिसके दिल में आई बात, हुँ, वो एक एक्स्ट्रा खाने का पैसा दे देता है और वहाँ पर वो बोर्ड पर मेंशन कर दिया जाता है कि 1 फूड अवेलेबल, 1 प्लेट अच्छा। फूड अवेलेबल। कोई एक कॉफ़ी पीने गया, तो वो 1-2 कॉफ़ी के लिए एक्स्ट्रा पैसे दे देता है और बोर्ड पर मेंशन कर दिया जाता है कि 2 कॉफ़ीज़ अवेलेबल, 2 फ्री कॉफ़ीज़ अवेलेबल। तो अब कोई व्यक्ति गया जो भूखा है या कॉफ़ी पीना चाहता है, उसके पास पैसे नहीं हैं, पूरे सम्मानजनक ढंग से वो बोर्ड पे देखता है कि 2 कॉफ़ी अवेलेबल हैं, तो वो सीधे काउंटर पे जाके कहता है कि वो आई वांट 1 फ्री कॉफ़ी। उसको सम्मान से दे दी जाती है, उस सम्मान से पीता चला जाता है। सम्मान से उसने देखा कि 4 खाने अवेलेबल हैं, उसने कहा कि मुझे 1 खाना चाहिए जो अवेलेबल है, दे दिया गया सम्मान से। तो जिस समाज ने ये भी पैदा किया है, वो उसने अपनेपन के दायरे को बढ़ाया है। जो कंट्रीब्यूट करके गया, उसने देखा भी नहीं कि किसको मिल रहा है। हमारे यहाँ भी लोग कोशिश करते हैं, एक केला देने जाते हैं, फिर 10 आदमी फ़ोटो खिंचाते हैं किसी को 1 केला देते हुए। छपी थी ना एक बार, फ़ोटो वायरल हो रही थी। किसी गरीब भूखे आदमी को 1 केला दे रहे हैं हाँ, और परिवार के दसों आदमी घुस के उसमें फ़ोटो बिल्कुल। खिंचवा रहे हैं। तो ये नहीं करना है। समाज में धन धन का समावेश बढ़ाना है और बड़े ही डिग्निफाइड ढंग से बढ़ाना है, बहुत ही सम्मानजनक ढंग से बढ़ाना है। ये कंबल बाँटना, ये गरीबों को खाना खिलाना, ये तो गरीबी को बढ़ाने का है। आप सम्मान नहीं दे रहे हैं, आप गरीबी को बढ़ावा दे रहे हैं, आप सम्मानजनक ढंग से नहीं चीज़ों को कर रहे हैं। अपनेपन का दायरा बढ़ाएँगे, तो सम्मानजनक ढंग से दायरा बढ़ेगा। इतने अमीर लोग हैं अपने देश में, इसी चीज़ को अगर आगे बढ़ाया जाए, तो हॉस्पिटल में मैं समझता हूँ कि व्यवस्था लागू होनी चाहिए कि कोई अपना इलाज कराने गया, मान लीजिए वो अपने गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन कराने गया और उसके पास धन है, उसने तकलीफ़ देखी कि तकलीफ़ होती है, परेशानी होती है, लोग मुश्किल में पड़ते हैं। उसने एक गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन वहाँ पर बुक कर दिया, जो कि मेंशन है वहाँ पर कि एक ऑपरेशन अवेलेबल है। कोई आदमी गया जिसके पास धन नहीं है, उसने आराम से उसको अवेल किया, अपना करा के चला गया। तो ये समाज के बेहतर अपनेपन को बनाने का काम करेगा। तो एनलाइटेंड सोसाइटी में मैं चाहता हूँ कि बेहतर अपनापन आए और बेहतर अपनापन आएगा तो धन का समावेश तो आएगा ही आएगा। एक चीज़ अनंत जैसे आप कहते हैं कि प्रेम, हर चीज़ के पीछे प्रेम है। तो मुझे लगता है अभी जैसे आप बता रहे हैं तो आपके साथ जो अनंत पथ के मित्र जुड़े हैं, देखा जाए वो इतने प्रेम में होते हैं कि मतलब कुछ भी लुटाने को तैयार रहते हैं, कि क्या कर दें मतलब जो उसके लिए उस समय बन पड़ता है वो करने को करते तैयार हैं, रहता है। लेकिन उसके पीछे प्रेम है। प्रेम है, मूलतः तो प्रेम है। अपनेपन के पीछे भी मूल भावना तो प्रेम की ही है ना। बिना प्रेम के कोई अपनापन हो कहाँ सकता है? बिना प्रेम के कोई अपना हो भी नहीं सकता। अब प्रेम नहीं तो सब पराया, पूरी दुनिया पराई। स्वयं से प्रेम नहीं तो हम अपने लिए भी पराये हो गए, आउटसाइडर हो गए। प्रेम है तो पूरा संसार अपना है और प्रेम है तो प्रेम के साथ सारे संसाधन भी हैं। हुँ। प्रेम संसाधनों से अलग होके कभी भी नहीं है। अनुश्री अभी आपने जैसे हॉस्पिटल वाला जो सुनाया है कि मतलब एक आपने हॉस्पिटल के लिए एक उदाहरण रखा है कि ऐसा खाना लोग है, हॉस्पिटल है। कर सकते हैं। लेकिन मैं अगर आपको एक चीज़ बताऊँ, शायद आपको जानकारी ना हो कि अनंत पथ के कुछ ऐसे मित्र हैं, जो अनंत पथ के मित्र जो नहीं आ पाते हैं, उनकी भी फ़ीस वो दे देते हैं। और बुक अगर हम लोग को छपवानी हो, तो कई ऐसे मित्र हैं जो पहले से ही बुक के लिए कहते हैं कि मैं इसका पेमेंट करूँगा या प्रिंट में मैं सहयोग दूँगा। यहाँ तक कि जो नहीं अगर कुछ कर पाते हैं, तो वो चैनल्स को आगे बढ़ाने के लिए अपना पूरा सहयोग करते हैं कि मैं वीडियो को इधर शेयर कर देता हूँ, मैं ट्रांसक्रिप्शन का काम कर सकता हूँ। तो देखा जाए तो आपका जो प्रेम है,
वो अनंत पथ के मित्रों को ऐसे ही मोटिवेट कर रहा है कि इस चीज़ के लिए वो हर चीज़ के लिए आगे आ रहे हैं। तो यही अपनेपन का विस्तार है। इसीलिए तो देखिए हमने जो कहा ये अनंत संघ है। संघ विदाउट इनर एंड आउटर वॉल, किसी भीतरी बाहरी दीवार के बिना, ये प्रेम का जगत है, प्रेम का संघ है। तो लोग प्रेम से चल रहे हैं। ये कल्टलेस स्पिरिचुअलिटी का एक प्रवाह है। अब कोई हमारा लक्ष्य नहीं है कि हमें समाज को ऐसे बदलना है, वैसे बदलना है। एक ही काम है कि प्रेम में डूबना है, प्रेम के सबके साथ चलना है। तो जो कह रहे हो बड़ी सुंदर बात है कि लोगों के भीतर इतनी अंतर्दृष्टि, संवेदना, इतनी करुणा कि वो जानते हैं कैसे सहयोग में रखा जाए और लाया जाए। और मैं फिर ये भी आशा करता हूँ जब आगे और बड़े पैमाने पर चीज़ें हो रही होंगी, तो भी मित्रों का सहयोग उसी तरह से आएगा और सब आगे चलेंगे। अनंत के द्वार हम किसी के लिए बंद नहीं करना चाहते हैं। जो खोजी साधक सिंसियर हैं, वो आएँ। आर्थिक रूप से वो समृद्ध नहीं है, बता दें। तुम देख रहे हो मैनेजमेंट तुमको बता दें, जो भी देख रहा हो उसको बता दें। पीछे मित्रों का इतना सिलसिला खड़ा है, वो सब सँभालने के लिए तैयार है मैं समझता हूँ। तो संकोच नहीं करना चाहिए और ये मैं समझता हूँ कि अनंत पथ का सिलसिला ही होगा जहाँ पर कोई संसाधनों के अभाव में कभी रुकेगा नहीं, क्योंकि संसाधनों का समंदर हम लोगों के पीछे लहरा ही रहा होगा। और अनंत जी मैं खुद शॉक्ड हूँ, मतलब पहली बार मैंने अपने जीवन में अनंत संघ को ही ऐसा देखा है, मतलब करते हुए कि मतलब लोग खुद से करते हैं, हाँ, कोई किसी से कहता नहीं कहता भी नहीं है। अपने आप करते हैं। ये प्रेम है। प्रेम की अपनी आँख होती है, प्रेम की अपनी अंतर्दृष्टि होती है। जो कहने से करे, वो प्रेम थोड़ा ही होता है। कहने से किसी से जाओ, चंदा माँगने जाओ, तो वो फिर माँगना हुआ ना। प्रेम तो बरसता है। प्रेम वो बादल है जो कहीं भी तपती धरती के टुकड़े को देखता है, बरस जाता है। प्रेम किसी इन्विटेशन का, निमंत्रण का इंतज़ार नहीं करता कि पहले वो तपती हुई धरती कहे कि बरसो तो हम बरसेंगे। हमसे तो कहा ही नहीं था, हम क्यों बरसें? धरती तपी, बादल घिरा और प्रेम बरसा। तो अनंत पथ का यही सिलसिला है। जहाँ-जहाँ ये तपती हुई ज़मीन किसी के जीवन में होगी, वहाँ-वहाँ अनंत पथ के बादल घिरेंगे और बरसेंगे। बहुत अच्छा लगा रंशी, और अपना पराया मुझे लगता है कि अब लोगों की मतलब देखने का नज़रिया बदल जाएगा हाँ, बिल्कुल और लोग बदल जाएगा। अपनत्व में ही जिएँगे, अपनत्व के व्यापक अपनत्व। व्यापक अपनत्व। प्रणाम रंशी। प्रण सभी अनंत पथ के मित्रों का बहुत-बहुत आभार, और कई सारे अनंत पथ के मित्र को मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वो अब अनंत श्री के वीडियोज़ को बहुत ज़्यादा शेयर कर रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर रहे हैं। और अभी जो अनंत श्री ने समझाया है कि अनंत संघ एक अपनत्व का संघ है। यहाँ जो धड़कनें हैं वो आपस में स्पंदित ऐसे होती हैं कि सामने वाले को अभी पता ही चल रहा है कि मुझे इसकी ज़रूरत है, और अब उस अपनत्व में उस ज़रूरत को पूरा कर दिया जाता है। तो इस आंतरिक स्पंदन में आप हमारे साथ चलिए, अनंत संघ से जुड़िए। अनंत श्री के साथ बातचीत का सिलसिला यूँ ही चलता रहेगा। मिलते हैं नए पॉडकास्ट में नए विषय के साथ। नमस्कार।